करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यह लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाह समीउन अलीम। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयात का तर्जुमा कल आप सुन चुके हैं। थोड़ी सी तफसील इन आयात के मुतल्लक़ आज भी अर्ज़ किए देता हूँ। हुकूकुल इबाद जब तक कोई बंदा अपना हक माफ़ न करे अल्लाह ताला के यहाँ इनकी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये भी बहुत बड़ा जुर्म और जुल्म है कि एक का हक उठाकर दूसरे के हवाले किया जाए, एक से छीन कर दूसरे को दे दिया जाए। कुरान करीम ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इससे सख्त मना फरमाया है। एक आदमी अपने तभी मैलान की वजह से, मसलन जो बच्चा उसको अच्छा लगता है, बच्ची अच्छी लगती है, या जो रिश्तेदार अच्छा लगता है, तभी मैलान के बायस या उसकी खिदमत और फरमानबरदारी से मुतासर होकर दूसरे का हक छीन कर इसके हवाले करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मुजरमों के साथ कटहरे में खड़ा करेंगे। अमल जाने, वो जाने, उसका काम जाने, उसका हिसाब उसने देना है अल्लाह को। इसी तरह कुरान करीम ने दूसरा लफ्ज़ यहाँ ये इस्तेमाल फरमाया है, जनफन औ इस्मन, तभी मैलान की वजह से, औ इस्मन या मरूब होकर। बाज़ दफ़ा बाज़ औलाद ऐसी होती है, बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे बाप डरता है, बाज़ शरीफ होते हैं, बाज़ धमकी देते हैं। अब वो जान के खौफ से मरूब होकर, धमकी से मरूब होकर, अब ये तो दिल के अंदर वो जानता है, लेकिन वो कोई प्लाजा, कोई मार्केट, कोई दुकान, कोई मरला, कोई चीज़, कोई पैसा, कोई जायदाद या बैंक के अंदर कोई पैसे भी मरने से पहले पहले उसके नाम कर देता है। कल क़यामत के दिन भी इसकी नमाजें, इसके रोज़े, इसके हज, इसकी ज़कात, खैरात, सदकात, ज़िक्र, अज़कार इसको नहीं बचा सकेगा। ये मुजरमों के कटहरे के अंदर खड़ा होगा। आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
जज्बात के साथ नहीं, ठंडे दिमाग के साथ। अबू दाऊद शरीफ के अंदर आपने नाम सुना होगा, सियाह सित्ता की बहुत बड़ी किताब है। हमें आखिरी साल बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मुस्लिम, निसाई, ये किताबें हमें आखिरी साल पढ़ाई जाती हैं, हदीस की बड़ी बड़ी किताबें। अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी, दो किताबों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। कौन सा फरमान? उनके उसके अल्फाज सुने। मैं आपकी समातों की नजर करता हूं, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज। आखिर हमने कलमा पढ़ा है ना हुजूर अलैहिस्सलाम का, यही बात है कि नहीं? अब जिस पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा है उसकी तालीमात क्या हैं? आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अन्नर रजुला लियामला बिताअतिल्लाहि सित्तीना सनतन, अन्नर रजुला लियामला बिताअतिल्लाहि सित्तीना सनतन सुम्मा यहज़ुरुहुल मौत फयुज़ारु फिल वसिया फयजिबु लहुन नार। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स 60 साल या 70 साल नेकियां करता है, इबादत करता है, अल्लाह की इबादत करता है, जिक्र अज़कार करता है, तिलावत करता है, कुरान के दर्स देता है, तकरीरें करता है, तदरीस करता है, बड़े बड़े अमल करता है, तहज्जुद पढ़ता है, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, उम्रे करता है, हज करता है, सारे नेकी के काम। कितने साल? 60 साल या 70 साल। नाबालिग होने का अरसा निकाल दें, इतनी उम्र होती है ना, आमाल की उम्र इतनी होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, आगे फरमाया फयुज़ारु फिल वसियत फयजिबु लहुन नार, मरने से पहले पहले ऐसी वसीयत कर जाता है कि जिससे किसी वारिस को नुकसान पहुंच जाता है, जिससे किसी वारिस को, ती को मारूम करके दा, पुत्रा को थोड़ा देता, दुए को ज्यादा देता, उनके अंदर फर्क करके अगर दुनिया से चला गया, आका दो जहां ने फरमाया फयजिबु लहुन नार, उस पर आग वाजिब हो गई। ये किसका फरमान है? आका दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। फिर सुन लें हदीस का तर्जुमा। हजूर ने फरमाया 70 साल या 60 साल, 70 साल एक आदमी नेकियां करे, हज करे, उम्रे करे, नमाजें पढ़े, नवाफिल पढ़े, कुरान की तिलावत करे, कुरान का तर्जुमा पढ़े, कुरान का दर्स दे, ओ बड़ी बड़ी चिल्ला कशियां करे, बिताअतिल्लाह, अल्लाह की इबादत के अंदर सर्फ कर दे, लेकिन मरने से पहले पहले अपनी वसीयत के साथ किसी वारिस को महरूम करके चला जाए, किसी वारिस को नुकसान पहुंचा दे, ए जनता बे न जुलसी, ए हाजी साहब, ए मौली साहब, ए पीर साहब, ए नमाजी साहब, जनता बे न जुलसी। हुजूर ने क्या फरमाया? फयजिबु लहुन नार, इस पर आग वाजिब हो गई है। ये दो किताबों का मैंने हवाला दिया है। आगे चलिए, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान। दूसरा वाला तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर आपने नाम सुना होगा, बड़ी तफसीर है कुरान करीम की। जिल्द नंबर 1 सफ़ा 99। अल्लाह अकबर। एक शख्स 70 साल बदकार रहा, 70 साल गुनाहगार रहा, मासियत के अंदर डूबा रहा, लेकिन मरने से पहले पहले ऐसी वसीयत कर गया, ऐसा काम कर गया कि उसने सारे वरसा के अंदर माल बराबर बराबर तकसीम कर दिया। किसी का हक
नहीं मारा, किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी कमजोर को महरूम नहीं किया, किसी के रोब में आकर किसी को ज्यादा नहीं दिया। तो फरमाया अल्लाह अकबर, फयजबु लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसका ये अमल उसके गुनाहों का, उसकी गलतियों का, उसकी खताओं का परवरदिगार ने कुफारा बना दिया। अब बताओ मौलवियों, ओ नमाजियों, ओ हाजियों, ओ सूफियों, परहेजगारों, आज हम जायदाद की तकसीम में क्या कर रहे हैं? हमारा क्या अमल है? हम दीदा दानिस्ता अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को विरासत से महरूम करके दुनिया से जा रहे हैं। किसी कहने वाले ने कहा ना, जिन्हें गुरूर बहुत था नमाज रोजों पर, गए जो कब्र में सारे वुजू शिकस्त हुए। शिकस्त आते ना, सारे वुजू त्रुट गए, वुजू भज गए होंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, जंग उहद में शहीद हो गए। अभी विरासत की आयात नहीं नाज़िल हुई थी। इनके जो भाई थे साद बिन रबी के, उन्होंने जायदाद पे, बागात पे कब्जा कर लिया। अब इनकी बीवी जो बेवा है बेचारी, उसके पास बच्चियां हैं 2, उनको खिलाने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं। जायदाद किसके हाथ में चली गई? भाइयों के हाथ में कब्जा कर लिया। रोती हुई आई आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह अक़दस में, आके अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं साद बिन रबी की बीवी हूं, बेवा हूं। मेरा खामद उहद के अंदर शहीद हुआ मशहूर साहबी था, आपका साथी था। हुजूर ने फरमाया, बीबी जानता हूं, बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा बहादुर था, इस्लाम की खातिर जान का नजराना पेश किया। बता क्या कहना चाहती है? या रसूलल्लाह, आप जानते हैं ना, आपको पता है, उसके मदीने में बाग था, उसकी जायदाद थी, उसका पैसा था। हां बीबी था, उस पर उसके भाइयों ने कब्जा कर लिया है, मुझे कुछ नहीं दिया। मैं उसकी बेटियों को कहां से खिलाऊं, कैसे पिलाऊं, क्या दूं इनको? अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उन्होंने जो किया अरब के दस्तूर और कदीम रवाज के मुताबिक किया है। अरब का कदीम रवाज ये था कि वो बेवा को कुछ नहीं देते थे। सब्र कर, शायद तेरे बारे में अल्लाह ताला की तरफ से कोई कानून बन के नाज़िल हो, उसके बाद कुछ तेरी सबील निकला। रो रही है। आज ऐसा को लोग कहते हैं, गिट जाग ऊंचा करना ना, तो क्या हालत हो सी? बाग है साद बिन रबी के, खजूरों के बाग हैं। अल्लाह अकबर। रो रही है बराबर, बेन बच्चियों को किधर ले गए? इतने में जिब्राईल अमीन आ गए। अल्लाह अकबर। क्या दौर था, क्या जमाना था। आज तो ऐसा को सीधा मसला दसने वाला कोई नहीं ना। कैसे लोग थे सहाबा किराम कि इधर मामला हो रहा है, बात हो रही है, अल्लाह अकबर, उधर खुदा वन ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भेज रहे आए और कुरान की आयत लेकर आए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये विरासत का पूरा कानून और चैप्टर इसी औरत की फरियाद पर अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर नाज़िल कर दिया। जिन्हां दे सदके असा को विरासत का कानून मिले, असा उन्हीं को विरासत तो खारिज कर छुड़े। कोई विरासत तो खारिज है। ये औरत जाके रोई हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर नाज़िल हो गए। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फरमाया मर्द को औरत का दुगना मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माई बीबी तुझे मुबारक हो, अल्लाह का कुरान आ गया है। साद बिन रबी के भाइयों को बुलाया,
बुलाकर कहा कुरान उतर गया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? या रसूलल्लाह हम हाजिर है। वो भी सहाबी थे, अरब का दस्तूर था, हमने अपना हक लिए। अगर इस्लाम जो हमें देता है वो लेंगे, जो इस्लाम हमें नहीं देता हम नहीं लेते। बताएं आप, अल्लाह के रसूल आप फरमाएं इस्लाम हमें क्या दे रहा है? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस्लाम 1/8 इसकी जायदाद से 8वां हिस्सा सुमन फरमाया इस बेवा को देता है, क्योंकि इसकी औलाद मौजूद है। औलाद मौजूद हो तो 8वां हिस्सा बीवी को मिलता है, औलाद ना हो तो फिर 1/4 हिस्सा मिलता है, 1/4 मिलता है। आगे 2/3 फरमाया ये तेरी 2 बेटियों को मिलेगा, बाकी जो बचेगा 1/8 निकाल कर 2/3 निकाल कर जो बाकी बचेगा फरमाया इन भाइयों को मिलेगा। अर्ज करने का मकसद यह है, कुरान करीम की ये आयात नाज़िल होने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे 2 आदमियों पर बड़ा खौफ है, बड़ा डरता हूं मैं 2 आदमियों को देखकर। एक वो जो कुरान करीम के सरी हुक्म को देखकर उसके अंदर तावील करता है, जिस तरह आज हमारे बाज़ भाई तावीलें करते हैं ना, शिरक की आयात उनके सामने पढ़ी जाए ना, और तिन्ना जी ये तो बुतों के बारे बेचन, बाबे को खुदा नहीं डकता, एक असते बारे बेचन, ये बुतों के बारे बेचन, ये फलां के बारे बेचन, ये फलां के बारे में। कादियानियों को देखो वो भी तावील करते हैं, बरेलवियों को देखो वो भी तावील करते हैं, तावीलात के बादशाह हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं उन लोगों से भी मुझे डर है जो कुरान करीम के सरी अहकामात को देखकर उनके अंदर तावीलात करते हैं, तावीलात करते हैं। उस पर भी मुझे बड़ा डर है कि यह आदमी जरूर जहन्नम में जाएगा। दूसरा आदमी फरमाया जो हिला करके, बहाना करके, छल करके, के करके, छल करके, हिला करके, बहाना करके किसी वारिस को विरासत से महरूम कर देता है, मुझे डर है कि यह यकीनन जहन्नम में जाएगा। आज ऐसी कितने बहाने करते हैं, कितने छल करते हैं, कितने फरेब करते हैं हम। और सहाबा किराम का अमल क्या था आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में, कि बाज़ सहाबी जो साहिब जायदाद होते थे वो देखते थे एक औरत बेसहारा है, इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, नहीं इसको कोई कुछ देता है, वो इसके साथ मरते वक्त बुढ़ापे के आलम में निकाह कर लेते थे ताकि मेरी विरासत से इसको कुछ मिल जाए। अज असी के करते हैं, असी तो मरदे खुफिया तौर पर फारखती लिख के पुत्रा को दे छोड़ते हैं, इसकी औलाद नहीं, ये मैं तलाक करके दिए, कदे मैं मर गया तो बाद में तू इसको दसी। लानत है कि नहीं है? जो आदमी है बोलो भाई, ये लानतियों वाला अमल है कि नहीं है? ऐसा काम भी लोग करते हैं। सहाबा किराम मरते वक्त बेसहारा औरतों से निकाह करते हैं और ये जायदाद को बचाने के लिए बेसहारा औरत को फारखती देकर उसको छुपा रहा है। आज हमारे यहां ये अमल किया जाता है, हीले करके, बहाने करके, छल करके अपनी बहनों को, बेटियों को विरासत से दीदा दानिस्ता तौर पर महरूम किया जाता है। अब ऐसा बाप जब मर जाएगा, मरने के बाद उसके लिए बेटी क्या दुआ करेगी? या तुझे कब्र में क्या तोहफा भेजूं, सुलगती हुई आहें भेजूं या अश्क भेजूं, तुझे मैं आंसू भेजूं या सुलगती हुई आहें भेजूं, क्या भेजूं तुझे कब्र में? और हमने सुना, मैंने अपने कानों से सुना, ऐसी बच्चियां जिनको महरूम किया बापों ने, वातिन खुदास्ते पीव दी कब्र को जहन्नम दा गड़ा बढ़ावा है, अल्लाह उसको दोज़ख दा चौंता बढ़ावा है। मैंने अपने कानों से खुदा की कसम ये अल्फाज सुने। हमने कहा भी माफ करो, कहती है किस तरह माफ करें, हम कैसे माफ करें, क्यों माफ करें? और सबसे बड़ा औलाद के दरमियान तफरकाबाजी पैदा करने वाला, रकावटें पैदा करने वाला, औलाद के दरमियान अदावतें पैदा करने वाला वो बाप है जो अपनी औलाद के अंदर, मेरे दोस्तों, फर्क करके दुनिया से रुखसत हो जाता है और वे सारी जिंदगी वो औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन रहती है। और इस दुश्मनी की बुनियाद डालने वाला वो बाप होता है कि जो किसी को ज्यादा दे देता है, किसी को कम दे देता है, किसी को महरूम कर देता है। फलाना मुझको चंगा लगता था, फलां ने मेरी खिदमत की, फलां ने यूं किया, फलां बड़ा नेक था, फलां बड़ा ये था, फलां पारसा था, फलां इस तरह था। भाई तुझे क्या है?
जो हक उसको अल्लाह ने दे दिया, बस दे दिया। इसलिए फुकाहा ने लिखा है कि जब आदमी पर बीमारी ऐसी लग जाए, ऐसी बीमारी तारी हो जाए, उसके बाद उसको विरासत के अंदर ऊंच नीच करने का, आगे पीछे करने का, मुंतकिल करने का उसको कोई हक ही नहीं है। बाज़ फुकाहा ने यह भी लिखा है। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है, कुरान करीम की इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, फ़र्ज किया गया तुम पर जब तुम में से किसी एक को मौत आए, अगर वो माल छोड़े वसीयत करना। ये वसीयत उस शक्ल में थी जब तक वसीयत की आयात नाज़िल नहीं हुई थी। अब इसकी तलावत है लेकिन अहकामात मनसूख हैं। लेकिन मनसूख होने के बावजूद असी जी वसीयत करके जुलते हैं, ती को मारूम कर छोड़े, फलाने को या फलां को इस तरह कर दिया, फलां को इस तरह कर दिया, जिस तरह कल भी हुआ। लिल वालिदैन वल अक़रबीन, वालिदैन के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, हक्कन अल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फमन बद्दलहु बाद मा समिअहु, जिसने तब्दील किया उस वसीयत को उसके सुनने के बाद, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, उसका गुनाह उन लोगों पर है जिन्होंने उसको बदला। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फमन खाफ़ा, जिस शख्स को डर हो, में मूसिन, वसीयत करने वाले से, जनफन औ इस्मन, तरफदारी का या गुनाह का, फ़अस्लह बैनहुम, इस्लाह करे उनके दरमियान, फ़ला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिक।